नेशनल हेराल्ड मामले में जो निचली अदालत का फैसला आया, पूरी कांग्रेस ने नाचना शुरू कर दिया और बल्कि ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो बदले की भावना से ये भाजपा वालों ने केस किया था, नेशनल हेराल्ड मामला तो कुछ है ही नहीं। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो सामने आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोश जोश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन उनके सारे झूठ का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया ने कर दिया, जो पेशे से वकील भी हैं, और उन्होंने एक एक करके एक्सपोज किया कि किस तरह से कोर्ट का जो मामला है उसमें जो मना किया गया है वो केवल इसलिए क्योंकि वो जो एप्लीकेशन थी, पहली जो शिकायत थी वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से की गई थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में वो केस डाला था जिस पर ईडी ने कोई पहले एफआईआर दर्ज नहीं की, ना कहीं पुलिस में एफआईआर हुई। तो एक टेक्निकल पॉइंट था कि पहले ईडी को एफआईआर दर्ज जिस मामले में करनी थी वो डायरेक्ट कोर्ट के कहने पर जांच शुरू हुई, लेकिन कोर्ट ने ये अपने फैसले में नहीं कहा कि कोई बरी हो रहा है, ये केस गलत है, ये बदले की भावना से केस किया गया। कोर्ट के आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अपने फैसले में उन्होंने बल्कि ये भी कहा है जज साहब ने कि इस फैसले में, इस मामले में ईडी अपनी जांच को जारी रख सकता है। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्य में वो जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूँ। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूँ और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी।
ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की जो अपराध शाखा है, जो आर्थिक अपराध शाखा है, उसने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। यानी पहले से गृह मंत्रालय को इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो ये फैसला आ सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन देने वाले, प्रार्थना पत्र देने वाले, शिकायत करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी थे और इस मामले में पहले से ये माना जा रहा था कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। और इसलिए जो अमित शाह हैं उनकी तैयारी थी कि इस मामले में वो बख्शने वाले नहीं हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। यानी जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में फर्दर एफआईआर नहीं हुई थी, तो अब वो हो चुकी है। और जब हो चुकी है तो अब दिल्ली पुलिस जो है उसकी आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच में लगी हुई है और जांच में लगी हुई है। उसके पास पहले से ईडी के एविडेंस हैं और वो ये ईडी को ट्रांसफ़र करेगी। यानी अब एफआईआर जो होगी वो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर के बेस पर ईडी जो पहले से इस मामले में पूरी जांच, तथ्य और सबूत इकट्ठे कर चुकी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है, जिस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को सुप्रीम कोर्ट तक से भी इस मामले में जो एफआईआर, जो जांच चल रही थी, उसको रोकने से मना कर दिया। जो प्रॉपर्टी इनकी ईडी ने अटैच की उसको लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे कि हमारी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, उसमें भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। तब फिर ये कांग्रेसी नाच क्यों रहे हैं, समझ से परे है। असली मुद्दा ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम जहां भी आ जाए पूरी कांग्रेस बौखला जाती है और अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई घोटाला घपला इस परिवार ने किया नहीं है। जबकि ईडी की तरफ से 1000 करोड़ की जो संपत्ति इनकी अटैच की गई है उसमें पहले ही ये बता दिया गया कि 2000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का घोटाला है, किस तरह से 50 लाख रुपए देकर मात्र, और ये पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन बैठे हैं, इसके शेयर होल्डर बन गए हैं और इस शेयर होल्डर बनने के लिए भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही पैसा इस्तेमाल किया गया। आज की डेट में जितनी भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी हैं उन पे करोड़ों रुपए का हर महीने का किराया आ रहा है। तो वो किराया कहाँ जा रहा है, वो गांधी परिवार की जेब में जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ईडी इस मामले में जांच करके के बाद में केस चलाना चाहती है। तो भाई कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि केस खत्म, जमानत पर छूटे हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे हैं, ये बरी कर दिए गए हैं क्योंकि इनका केस बनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आपको बताऊं कि इस मामले में गौरव भाटिया ने पूरी पोल पट्टी खोली और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि ये जो गांधी परिवार है ये, इसके ऊपर धारा 403, 406, 420 यानी हेरा फेरी करने का भी आरोप लगा है। अब पहला एक प्राइवेट शिकायत थी जिसके वजह से ये जज साहब का आदेश आया, अब इसमें दिल्ली पुलिस की एफआईआर हुई है। तो अब ये लीगली जब चलेगा तो इसमें दोनों जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं इसमें ट्रायल भी चल रहा है। दूसरा तथ्य यह है कि धोखाधड़ी का मामला है। नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी है वो अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जब कहा गया कि मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो ये कांग्रेसी पूरे उछलकर पूरे, आप देखिए मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में अजय कुमार ने प्रदर्शन किए, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब बदले की भावना से बीजेपी हमारे को दबाना चाहती है, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। भाई अगर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और आपको लगता है कि ईडी ने दुरुपयोग किया है तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट का अभी निर्णय आया जिसमें कहा गया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है, उसको हाई कोर्ट में अपील करो। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और ये घेराव इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनी हुई सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी पार्टियों को धमका रही है, डरा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। और आपने देखा होगा कि सालों पहले
एक प्राइवेट कंप्लेंट नेशनल हेराल्ड को लेकर के दी गई और सुब्रमण्यम स्वामी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने ये प्राइवेट कंप्लेंट दी और प्राइवेट कंप्लेंट देने के बाद में खुद ही जाकर के कोर्ट में स्टे ले आए। लेकिन मोदी जी जो ही सत्ता में आए, इन्होंने विपक्ष को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत मुकदमे लगा करके और ईडी के अंदर 55 घंटे तक पूछताछ की गई, परेशान किया गया और आनंद फानन में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एक समयावधि तय कर दी कि इसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आनंद फानन में गलत चार्जशीट बना करके और कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दी। आप देखिए पूरी तरीके से तानाशाही है और पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस का के कार्यकर्ता डट कर इसका विरोध कर रहा है और सड़क उतरकर हम इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सड़क उतरकर इसका विरोध करेंगे। और ये भाजपा की सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं का अपमान कर रही है, फंसाने का काम कर रही है। हम यहाँ से भाजपा कार्यालय चल रहे थे और शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध करने के लिए कि हम चल के उसका घेराव करेंगे, पर आज योगी सरकार ने आज बैरिकेड करके पुलिस के बल पर हम सबको जबरदस्ती यहाँ घेर कर बैठाने का काम किया है। बिल्कुल ईडी ने हमारे नेताओं को फंसाने का सरकार, भाजपा सरकार के दबाव में हम सड़क पर उतर के उसका विरोध करेंगे। आपके पास तो कपिल सिब्बल है, आपके पास तो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे बड़े वकील हैं। हाई कोर्ट में अपील करो और कहो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी को बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जाओ, ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना हाई कोर्ट जाएंगे। और वही राहुल गांधी वाली बात कि हम कोर्ट क्यों जाएं, कोर्ट को खुद संज्ञान ले लेना चाहिए। राहुल गांधी एसआईआर को वोट चोरी बता रहा है और जब उससे पत्रकार पूछते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो वो कहता हम कोर्ट क्यों जाएं, कोर्ट को खुद संज्ञान ले लेना चाहिए, हमने मीडिया में बोल दिया तो बस इसी पे संज्ञान ले लो। मतलब आप सोचिए इनका अहंकार किस कदर है। गांधी परिवार का और कांग्रेसियों को लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात बोल दें तो बस देश के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो इसी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे ही जांच शुरू कर दें, कोर्ट में केस चला दें और इनको बाइज्जत बरी कर दें। ना ये वोट चोरी पर कोई एप्लीकेशन देंगे, एरोगेंस है इनके अंदर कि हम क्यों बोलें। तो भैया अब नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हैं, इनको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पवन खेड़ा ने जो बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुनेंगे कि साहब कांग्रेसियों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनके अध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी तो बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए, वो तो निर्दोष हैं, बीजेपी ने बदले की भावना से कार्रवाई की है। तो जज साहब कहेंगे कि भाई क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन ली, अखबार में छप गया, इसलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, निचली अदालत में कोई केस नहीं चलेगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले। गौरव भाटिया ने इस मामले में क्या कहा, आप खुद सुनिए। दो मामले, पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है,
नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और ये मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है। और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं और वो एक एक करके पॉइंट को जो रख रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खोल दी है। तब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है। असल में कांग्रेस इसलिए झूठ बोल रही है कि राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं और वो ये विदेश देश में ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे नेता हैं गांधी परिवार, ये तो बिल्कुल पाक साफ है। ना इन्होंने कोई बेईमानी की है, ना इन्होंने कोई गड़बड़ की है, और गड़बड़ अगर की है तो वो तो मोदी ने की है। मोदी अगर एमपी बनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो तो वोट चोरी करके बने हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करके बने हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो लोग हैं सांसद, ये तो पाक साफ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वोट लेकर आई, जिन लोगों की वोट लेके आई है वो ईवीएम ठीक थी सारी की सारी। राहुल गांधी को जिन लोगों ने वोट दिया वो सब ठीक था। गड़बड़ी कहां है? मोदी की ईवीएम में गड़बड़ी थी जो बनारस में चुनाव हुआ। इस तरह की फालतू की बातें करते हैं जिस पर देश कभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन ये देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं और अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद, और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल निश्चित रूप से अब इस मामले में आगे की जांच जारी है, केस चलेगा और आज नहीं तो कल वकीलों का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जेल जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।